Hello class 7th, how are you? I hope you all must be fine while staying at home. This is my video for class 7 in which I am going to explain you chapter number 7 of the book Buzzword part 7. I request you all to open the page number 81. Page number 81, chapter 7, The Great Wall of Rishikesh. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे द ग्रेट वॉल ऑफ ऋषिकेश. आई विल रीड द चैप्टर, एक्सप्लेन इट टू यू, and then you have to do the word meanings also in your notebook. The narrator and his friends Chetan and Muneet meet up and decided to go river rafting in the rapids at Rishikesh. But it is not a smooth journey. Read on to what happens. अब नरेटर और उसका दोस्त, उनके दोस्त हैं चेतन और मोनीत जो हैं, वो चाहते हैं कि वो रिवर राफ्टिंग करें और ऋषिकेश की नदी में जाके वो रिवर राफ्टिंग करना चाहते हैं. बट इट इज़ नॉट स्मूथ जर्नी, लेकिन ये एक आसान बात नहीं थी. तो हम चैप्टर पढ़ के देखते हैं कि क्या हुआ उनके साथ, क्या वो रिवर राफ्टिंग कर पाए या नहीं कर. मोनीत एंड चेतन वर स्पेंडिंग a few days in Devprayag. I was in the Garhwal region on a work assignment. So the three of us decided to meet up at Rishikesh. मोनीत और चेतन जो थे उन्होंने कुछ दिन जो है देवप्रयाग में गुजारे थे और ऑथर जो था वो गढ़वाल में था और उसके जो था थोड़ा सा उसे वर्क असाइनमेंट मिला हुआ था. तो तीनों दोस्तों ने जो है ऋषिकेश में मिलने के लिए प्लान अप किया. We checked into the tented rafting camp run by an old friend of mine. तो उन्होंने जो है एक टेंटेड राफ्टिंग कैंप में जाके ठहरने के लिए मतलब सोचा विचारा, जो कि ऑथर के ही एक दोस्त का था. Located on a beach by the Ganges, it is perfect place to relax and is an ideal spot for river rafting as well. तो ये जो जगह है जहाँ पे उन लोगों ने मतलब चेक इन किया था, वो बीचेस थे, गंगा के किनारे पे बसा हुआ था और इसके अलावा जो है बहुत ही सुंदर जगह है जहाँ पे वो लोग रिलैक्स कर रहे थे. चेतन एंड आई वर एक्साइटेड अबाउट द आइडिया ऑफ राफ्टिंग, बट मोनित वॉज पेट्रिफाइड एज ही डिडंट नो स्विमिंग. चेतन और ऑथर जो था वो काफ़ी एक्साइटेड थे रिवर राफ्टिंग को लेके, लेकिन मोनीत जो था वो थोड़ा सा डरा हुआ था रिवर राफ्टिंग को लेके. उसके अंदर थोड़ा सा डर था. आई एम श्योर ही वॉज डीपली रिग्रेटिंग हिज डिक्लेरेशन ओवर डिनर ऑन द फर्स्ट इवनिंग एट कैंप. वो जो है बहुत ही मतलब तगड़े तरीके से जिसे कहते हैं कि मना कर रहा था डिनर के टाइम पे, वो उनकी जब पहली शाम थी कैंप में. इन अ शो ऑफ मोमेंट्री ब्रेवेडो he had announced that river rafting was a piece of cake that he would conquer the rapids easily. एक शो में मोमेंट्री ब्रेवेडो के शो में उसने अनाउंस किया था कि रिवर राफ्टिंग जो है पीस ऑफ केक, कहने का मतलब है बहुत सिंपल है, इजी है और वो जो है बहुत ही तुरंत तरीके से जो है रिवर राफ्टिंग जो है सीख सकता है. The next morning he found himself on a bright blue raft with a paddle in hand. और अगले ही सुबह जो है उसके वो जो था एक ब्राइट ब्लू कलर की राफ्ट में जो था पैडल उसके हाथ में था. लिसनिंग टू द रिवर गाइड काना सिंग शाउट एंड कमांड्स लाइक ईजी फॉरवर्ड, राइट बैक एंड गेट डाउन. तो उस साथ ही साथ जो वो अपने गाइड के सारे कमांड्स को सुन रहा था, जो कह रहा था ईजी फॉरवर्ड, राइट बैक, गेट डाउन, ये उसके कमांड्स थे. मोनीत फ्रोज इन फियर एज राफ्ट स्प्रेड टूवर्ड्स द वॉल. मोनीत जो है डर के मारे जो है मतलब एक तरीके से डर से जम गया था जब राफ्ट जो है वो जो आप ये देख सकते हो पिक्चर, इट इज़ कॉल्ड द राफ्ट, जो है दीवार की तरफ को जा रही थी. The wall is scariest among the other rapids on the Ganges between the Devprayag to Rishikesh. वहाँ की जो देवप्रयाग और ऋषिकेश के बीच में गंगा में जो दीवारें हैं वो काफ़ी ही खतरनाक हैं. The rapid is both reversed and feared because there is no fixed procedure or path through the wall. और जो इतनी तेज़ी से चलते हैं ना तो हम वो रिवर्स ले सकते हैं यानी कि रिवर्ड यानी कि इतना जो रैपिड है वो इतना एडमायर किया जाता है, इतना अच्छा माना जाता है, रिस्पेक्ट किया जाता है, लेकिन फियर्ड यानी कि डरावना भी है
क्योंकि वहाँ पे जो है कोई फिक्स प्रोसीजर या पाथ नहीं है उस वॉल के थ्रू। इट इज स्ट्रेंथ एंड द पैटर्न ऑफ द करेंट्स चेंज एवरी डे। ये जो है काफ़ी मजबूत है और इन पे जो पैटर्न्स हैं वो काफ़ी मजबूती से बने हुए हैं और चेंज होते रहते हैं। समटाइम्स सेवरल समटाइम्स सेवरल टाइम्स ड्यूरिंग द डे, दिन में कई बारी बदलते हैं। द वॉल अर्न इट्स नेम फ्रॉम द फैक्ट दैट गोइंग पास्ट इट्स लाइक ट्राइंग टू गो थ्रू अ वॉल ऑफ वाटर। ये जो है फैक्ट जो है, ऐसा लगता है कि जब हम गंगा की उन दीवारों से गुज़रते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो कि हम जो है दीवारों के बीच में से जा रहे हैं, गंगा के बीच में से ना जाके। राफ्टर्स हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल वाइल नेविगेटिंग द वॉल। वहाँ पे होने वाले राफ्टर्स जो है उन्हें काफ़ी ही ध्यान देना पड़ता है वहाँ पे राफ्टिंग करते हुए। 5 times out of 10 राफ्ट फ्लिप्स वाइल अटेम्प्टिंग दिस रैपिड। 10 में से 5 बार जो है वो दीवार से टकराती है। As our raft neared the wall, Moneet started praying, hoping that it would save him from this city-frothing mess that he had allowed himself to be foolishly led into. अब जैसे उनकी राफ्ट जो थी दीवार के पास जा रही थी, मोनीत ने प्रे करना स्टार्ट कर दिया था कि हे भगवान, कहीं उनकी जो है राफ्ट जो है दीवार से ना टकरा जाए। वो जो है अपने आप को बेवकूफ़ समझ रहा था इस राफ्टिंग पे आने के लिए। By then, the noise created by rapid was so loud that Kana Singh had to call out his commands at the top of his voice. Moneet's panic increased as he realized that this little rubber raft may not be able to handle the dangerous wall. अब जो वहाँ पे लहरों की जो आवाज़ थी वो इतनी तेज़ थी कि कान्हा सिंह को भी जो है अपने कमांड्स जो थे खूब चिल्ला के देने पड़ रहे थे। इधर मोनीत जो है वो भी पैनिक कर रहा था, क्योंकि उसे ये लग रहा था ये जो राफ्ट है ये इजीली जो है उन वॉल्स का सामना नहीं कर पाएगी। चेतन एंड आई वर द फर्स्ट रो ऑफ द पैडलर्स, ही ऑन द राइट एंड आई ऑन द लेफ्ट। चेतन और ऑथर जो है सबसे आगे बैठे हुए थे पैडलर्स में, और चेतन जो था वो राइट साइड में और ऑथर जो था लेफ्ट साइड में। मोनीत वॉज पार्ट ऑफ द सेकेंड रो। मोनीत सेकेंड रो में बैठा हुआ था एंड वॉज सिटिंग बिहाइंड मी, वो ऑथर के पीछे बैठा हुआ था। आई ग्लांस बैक एंड सॉ हिज आइज विडन विद एंग्जाइटी। उसने पीछे देखा और वो देखा कि डर के मारे जो है मोनीत की आंखें बड़ी हो गई हैं। आई लुक अहेड, उसने आगे देखा। द वॉल्स इमर्ज लार्ज, अब वॉल्स जो थी और बड़ी होती जा रही थी। द वेव्स वर ओवर 7, क्रैश बैक फुट हाई एंड ह्यूज होल्स वर बीइंग क्रिएटेड एज द रिवर लीपर लेफ्ट हाई इन द एयर एंड देन क्रैश्ड बैक डाउन। अब वॉल जो थी वो वेव्स जो थी 7 फीट ऊंची उठ रही थी और वो जो है राफ्ट को जो है बुरी तरीके से दीवार की ओर धक्का दे रही थी। Moneet tightened the grip of his paddle to prepare himself for the battle as the raft was suddenly pulled towards the rapid. मोनीत ने जो है अपने पैडल की ग्रिप को टाइट करके मतलब पकड़ लिया था कि वो तैयार था लड़ाई के लिए। We tackled the first wave successfully, but everything went awry at the second wave. फर्स्ट वेव तो उन लोगों ने बहुत इजीली टैकल कर लिया था, लेकिन सेकंड में थोड़ा सा वो लोग घबरा गए थे। The huge wave came charging in diagonally and flicked the raft over the casually as you would flick a bug off your forearm. Moneet's eyes and went on wider as he saw me 3 feet in the air above him. He tried to grab the guy lines of the raft, but he couldn't find them, and a moment later went face first into the cold green waters of the Gangas. तो अब जब एक ह्यूज सी वेव आई, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पे पेज नंबर 83 पे ये पिक्चर देखी है, तो उसमें जो है मोनीत इतना डर गया था कि उसके डर की मारे जो है आंखें और बड़ी हो गई थी। उसको वो पीछे के लड़के नहीं दिख रहे थे और वो लोग जो थे थोड़ा सा डर गए थे और गिरने के कगार पे थे। इन द फर्स्ट मोमेंट ऑफ हिटिंग वाटर, मोनीत मस्ट हैव swallowed इनफ वाटर टू फिल द बाथटब। तो जब पहले पानी टकराया था तो मोनीत के अंदर इतना पानी चला गया था कि ऐसा लग रहा था कि मानो वो पूरा का पूरा बाथटब भर देगा। एज आई वेंट अप टू द surface, I tried looking for him. The raft was upside down and Chetan emerged from under it.
I was still in the rapid and waves were breaking over me, but thankfully all of us were on the other side of the wall. अब जो है सब कुछ आप देख सकते हो कि जैसा पिक्चर में शो कर रखा है, सब कुछ अपसाइड डाउन हो गया था और कैसे न कैसे करके जो है वो अभी तक दीवार से टकराए नहीं थे, वो दूसरी साइड पे थे. प्लीज़ राइट द वर्ड मीनिंग्स, author introduction in your notebook. Until then, stay home, stay safe. Bye for now.